हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी। आज जो अपन डिस्कस करेंगे ऑपरेशन रिसर्च वाला जो पार्ट है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व आउट करेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक लिया है वो मैं एलपीपी का लिया है। न्यूमेरिकल देखें आप, न्यूमेरिकल काफी लेंथी है, ये जो भी सॉल्व आउट करेंगे। पहले क्या है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अपन, या फॉर्मुलेट करेंगे इसको अपन। मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है ये, फॉर्मुलेट करेंगे अपन। फॉर्मूला कैसे होता है एलपीपी का? एलपीपी होती क्या है पहले उसकी डिस्कस करते हैं अपन। एलपीपी की बात करूं मैं तो एलपीपी क्या रहता है? एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, किस टाइप की प्रॉब्लम होती है इसमें कि अपने को एक तो ऑब्जेक्ट होता है, ये अपना ऑब्जेक्ट या एम क्या है, तो जनरली क्या होता है, ये तो मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, जिसको अपन जेड से लिखते हैं, सी एक्स लेते हैं। सी एक्स का मतलब ये हो गया C1 X1 C2 X2 और सपोज टू Cn X n टाइप से ना। यानी ये C क्या होता है? कॉस्ट वैल्यू होती है किसकी? X की। यानी X1 की कॉस्ट वैल्यू क्या है? C1, X2 की कॉस्ट वैल्यू क्या है? C2। इसी टाइप से C1 C2 C3 जे कॉस्ट वैल्यू ऑफ X। X क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? वेयर C1 C2 Cn आर cost value of x1 x2 xn। ठीक है, तो x1 x2 x3 ये xn ये क्या होता है? डिसाइडेड वेरिएबल होता है जिस पर वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, तो x1 x2 xn ये वेरिएबल है। c1 c2 cn आज ये कॉस्ट वैल्यू रहती है x1 x2 की। और क्या रहता है अपने पास? सब्जेक्ट टू द कंडीशन। जो अपने पास कंडीशंस होती है उसको अपन शॉर्टली लिख देते हैं ax इज इक्वल टू या तो लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन बी या इक्वल टू बी। इस टाइप से ना कोई भी एक सिंबल हो सकता है। और यहां पर लिख देते हैं अपन बी। ax लेस देन बी हो सकता है, या x ग्रेटर देन ऑफ बी, या x इक्वल टू बी। ये अपने पास कंडीशंस होती है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसकी जो वैल्यूज है वो इस कंडीशन पर डिपेंड करेंगे। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अपने को जो ऑब्जेक्ट है मिलेगा ये मिनी आप मैक्सिमाइज करना होगा। जनरली जो प्रॉफिट की बात होती है तो मैक्सिमाइज करते हैं, लॉस की बात होती है फिर मिनिमाइज की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो ये x1 x2 x3 क्या बताया था मैंने? कौन सा वेरिएबल होता है? डिसीजन वेरिएबल ना। तो ये और ये कॉस्ट वैल्यू। एंड नेक्स्ट वाला जो लेते हैं अपन x इज ग्रेटर देन ऑफ 0। x का मतलब ये x1 x2 x3 है। x का मतलब ये ध्यान देंगे आप, ये क्या है? x1 x2 xn से लिए था। तो ये होता है मेरे पास x ये पॉजिटिव। यानी जो x लेते हैं अपन ये ऑलवेज क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, नॉन जीरो लेते हैं, ग्रेटर जीरो लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये इसका एलपीपी का फॉर्मूलेशन है। तो ये फॉर्मूलेशन अभी मैं अप्लाई करूंगा। मैक्सिमम मिनिमा जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास कंडीशंस आ गई। और ये नॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं अपन। तो एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये थ्री पोजीशन मिलकर अपन कहते हैं इज द एलपीपी। क्लियर है? तो इसका न्यूमेरिकल देखिए आप कैसे सॉल्व आउट करते हैं। न्यूमेरिकल की जो बात कर रहा हूं मैं, यहां देखो आप, इससे और क्लियर हो जाएगा। ए फिल्म मैन्युफैक्चरिंग थ्री प्रोडक्ट ए बी एंड सी, थ्री प्रोडक्ट्स बना रही है कोई मैन्युफैक्चरिंग फिल्म है। तो ए बी सी थ्री प्रोडक्ट देख के अपने को द प्रॉफिट आर 2 3 2 एंड 4। इन पर जो प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास, ए बी सी जो थ्री प्रोडक्ट्स बना रही है तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? हाँ, एक ध्यान ये भी रखना है इसके अंदर क्या ध्यान रखना है आपने को, ये जो है C1 C2 ये कॉस्ट वैल्यू है, पर यूनिट कॉस्ट वैल्यू होती है। C1 C2 आर पर यूनिट कॉस्ट वैल्यू है ना, पर यूनिट कॉस्ट वैल्यू। एक यूनिट की जो कॉस्ट वैल्यू हो x1 की, एक यूनिट की कॉस्ट वैल्यू कितनी है? C1। तो ये ध्यान रखना। तो इसका नॉर्मली ध्यान देंगे आप। अब क्या है, ये तो इसका प्रॉफिट हो गया 3। एक यूनिट ए की बनाऊंगा तो मेरे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3। एक यूनिट बी की बनाऊंगा तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2 रुपीस का। एक यूनिट सी की जो मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो कितना प्रॉफिट हो रहा है मेरे को? 4 का। समझ में आपके? अब नेक्स्ट क्या था? फिल्म हैज टू मशीन, ये जो थ्री प्रोडक्ट बना रही है टू मशीन पर बना रही है, मशीन जी और मशीन ये एच। ये देर का यहां पर ये भी आपको गिवन है। जहां ये रेड में कलर है इसका मतलब ये सब न्यूमेरिकल है, तो मैंने नोट आउट किया, सॉल्यूशन की बात की है। द फिल्म मैन टू मशीन एंड बिलो इज द रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग टाइम इन मिनट्स। जो दे रखा है आपको मिनट प्रोसेसिंग टाइम दे रखी है। यानी जी मशीन प्रोडक्ट ए जो बनाएगी उसके अंदर जो टाइम लेगी जी मशीन 4 मिनट का लेगी, और एच मशीन 2 मिनट का टाइम लेगी। इसी टाइप से बी प्रोडक्ट बनाएगी जी मशीन तो 3 मिनट लगेंगे, और एच मशीन बनाएगी तो 2 मिनट का टाइम लगेगी। इसी टाइप से जी मशीन सी प्रोडक्ट बनाएगी 5 मिनट लेगी, और एच मशीन उसी प्रोडक्ट को बनाने में 4, यानी सी प्रोडक्ट बनाने में 4 मिनट लेगी।
ठीक है, ये तो इसका प्रोसेसिंग टाइम दे दिया। अब क्या मशीन जी एंड एच हैव 200,000 एंड 2500 मशीन मिनट रेस्पेक्टिवली। मशीन जी एंड एच हैव इतना टाइम है उनके पास, 2 का 100 2500 का मशीन मिनट रेस्पेक्टिवली, यानी ये जो मशीन है जितना भी टाइम ले रही है इसको, इसके पास तो टाइमिंग कितना है अपने पास 2, इसके पास कितना है 200 का मिनट है इसके पास। ये एक प्रोडक्ट बनाने में 4 मिनट देती है, 3 5 जो भी प्रोडक्ट बनाने की, लेकिन अपने पास टाइम कितना है इसके लिए 2000 है मिनट का है, और इसके लिए 25 मिनट का टाइम है। ये बात कह रहा है ये, ठीक है, ठीक क्लियर हुआ। द मशीन मस्ट मैन्युफैक्चरिंग 100 A 200 B प्रोडक्ट एंड सी के जो 50 प्रोडक्ट बना रही है ना, मस्ट का मतलब इतने तो बनाएगी, है ना, कम से कम इतने तो बनाएगी, इससे ज्यादा पॉसिबल हो सकता है। मस्ट एटलीस्ट की बात करते हैं, मस्ट भी ये इतना तो होगी, एटलीस्ट की बात है, बट नॉट मोर देन 150 एज, लेकिन 150 से ज्यादा नहीं है, एक का जो प्रोडक्ट 150 से ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम 100 बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा 150 बनाएगी। कौन सा प्रोडक्ट, ए वाला जो प्रोडक्ट है। सेटअप एंड एलपी प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो ये कह रहा है कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट के लिए आपको एलपीपी सिलेक्ट करना है, आपको ना एलपीपी क्या रहेगा। तो देखेंगे इसके अंदर ये मान लीजिए लेट x1 x2 x3 बी द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, यानी अपन ये कहें कि जो ए टाइप का जो प्रोडक्ट है वो कितना बना रही है मशीन, ए टाइप का प्रोडक्ट x1 और बी टाइप का प्रोडक्ट बना रही है x2, यानी ये जो बना रही है मशीन, ये माना है हमने x1, ये जो बनाएगी टोटल x2, ये जो टोटल बनाएगी वो x3। क्लियर हुआ। अब मैं इसको एलपीपी लेता हूं, पहले तो प्रॉफिट की बात करते हैं अपन, यानी एक प्रोडक्ट पर प्रॉफिट, ए के लिए मशीन का प्रोडक्ट कितना है, प्रॉफिट 3 है, और मैक्सिमाइज की बात करें तो मैं लिखूंगा इसका ऑब्जेक्ट की बात। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मेरे पास, ऑब्जेक्ट होगा मैक्सिमाइज, इसको मैं z से रिप्रेजेंट करूंगा, और प्रॉफिट की बात करता हूं, ए टाइप का कितने प्रोडक्ट बना रही है, x1 प्रोडक्ट बना रही है, और एक प्रोडक्ट पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 प्रोडक्ट है ना, प्रॉफिट आर 3 2 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। वो कितने बना रही है अपने पास प्रोडक्ट x1, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक पर x1, और प्रोडक्ट बना रहे हैं एक पर प्रॉफिट 3 है, और कितने प्रोडक्ट बने अपने पास x1, तो प्रॉफिट क्या हो गया 3x1 प्लस 2x2 और ये प्लस का 4x3, यानी सी टाइप प्रोडक्ट कितने बनने x3, एक प्रॉफिट कितना हो रहा है 4 का, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 4x3, और इस सब का प्रॉफिट मिलाकर कितना प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को, ये सारा प्रॉफिट आ गया। तो ये अपने पास ऑब्जेक्ट आ गया, ये तो अपने कंप्लीट कर दिया है, इसको तो मैं ये हटा देता हूं, प्रॉफिट वाली बात होगी यहां से। अब मेरे पास कंडीशन की बात आती है, तो कंडीशन की जो बात आती है तो यहां से बात करता हूं मैं ना, ठीक है। अब कंडीशन की बात ये आती है कि जी के पास तो कितना टाइम है 2000, यानी इससे ज्यादा टाइम नहीं है, या तो जो भी आपको ये x1 x2 x3 जो प्रोडक्ट बनाने हैं इस टाइप से ले रहे हैं कि आपको इसी टाइम में आपको कंप्लीट करना है, यानी कम से ज्यादा टाइम अपने पास यही है, यानी इसी टाइम में आपको कंप्लीट करना है, इसी टाइम से यहां भी यही टाइम रहेगा, यानी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। बात करूं मैं सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशन क्या है कि एक प्रोडक्ट बनाने में 4 मिनट लगते हैं, कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं अपन x1, तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा 4x1, कितना टाइम लगेगा x1 प्रोडक्ट बनाने में, और जी बी टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे x2, एक पर टाइम लग रहा है 3 मिनट का, तो टोटल टाइम कितना लगेगा इसमें 3x2। सिमिलरली सी प्रोडक्ट में 5x3 टाइम हो गया, और अपने पास टाइम कितना अवेलेबल है ये, तो ये कंडीशन हमारी चाहिए। सिमिलरली x के लिए हो जाएगा भाई x1 प्रोडक्ट बनाने एक के लिए 2 टाइम लगेगा, प्रोडक्शन टाइम लगेगा, b प्रोडक्ट के लिए 2x2 और c प्रोडक्ट के लिए 4x3, और टोटल टाइम हमारे पास क्या है ये वाला है, तो ये अपने पास सब्जेक्ट टू द कंडीशन आ गई। फिर भाई यहां तक अब क्या है एंड। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो x1 प्रोडक्ट है ना, इसमें देखो द मशीन मस्ट मैन्युफैक्चर 100 एज, 100 टाइप के ए मशीन कम से कम बनाएगी, यानी x1 की जो क्वांटिटी है, x1 की जो क्वांटिटी है वो जो वैल्यूज है वो ये आ जाएगी अपने पास x1, ठीक है, यानी x1 क्या रहेगा, या तो 100 के इक्विवेलेंट रहेगा या फिर 100 से ज्यादा, मस्ट की बात कर रहा है। सिमिलरली x2 की बात करूं मैं 200, तो यानी मस्ट की बात कह रहा है ये
तो ये आ जाएगा। और सिमिलरली ये भी हटा दो यहाँ से, तो हो गया अपना ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या रहेगा b की बात करो 200, तो ये क्या आएगा 200, ये मेरे पास x2 आ जाएगा। सिमिलरली c की बात करता हूं तो मस्ट का मतलब इक्विवेलेंट या फिर इससे ज्यादा, कम से कम ये 50 या 50 से ज्यादा होंगे x3 के प्रोडक्ट। अब इसमें एक ही कंडीशन क्या कह रही है इसने, बट नॉट मोर देन 150, यानी x1 100 तो मस्ट तो रहेंगे, कम से कम 100 तो रहेंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा की भी इसकी लिमिट कर दी इसने 150 कर दी इसके अंदर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए क्या है इसके अंदर, यानी 200 और x1 x2 x3 ये सारे पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है। तो आप ये लिख सकते हैं अपना x1 भी क्या है पॉजिटिव दिख रहा है अपने को, x2 भी पॉजिटिव है और x3 भी प्रोडक्ट है, कभी नेगेटिव नहीं होंगे, ग्रेटर देन या इक्विवेलेंट टू 0 रहेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं 200 से x2 की वैल्यू ज्यादा रहेगी और ये 500 से, तो ये अपने पास बस फॉर्मूलेशन हो गया। ये फॉर्मूलेशन है, इसको कंबाइन करके लिख देता हूं। दैट मींस मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ये x3 का, दैट मींस मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ये एलपीपी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन या रिक्वायर्ड एलपीपी क्या हो जाएगा अपने पास, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू वो है ना 3x1 प्लस का 2x2 प्लस का 4x3 एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस क्या रहेगा, ये मेरे पास सब्जेक्ट टू द कंडीशन है 4x1 प्लस का 3x2 प्लस का 5x3 इज लेस देन ऑफ 2000 एंड नेक्स्ट वाला यहां से 2x1 कंबाइन करके लिख दिया आपने 2x2 प्लस का 4x3 और लेस देन ऑफ 2500 एंड करके आप ये मेंशन कर देंगे इसके साथ। मैं थोड़ा स्पेस कम तो ध्यान ले रहा हूं मैं, ये यहां पर ले लो साथ में, यानी इसके बाद यहां पर, ठीक है। एंड 3 पार्ट बनके चलो मेरे पास ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड ये एंड आ जाएगा अपने पास एंड 100 ये x1 और ये 150 ये 200 ये x2 और 50 ये x3 and also we say that x1 x2 और x3 क्योंकि प्रोडक्ट कभी नेगेटिव होते तो ये अपने पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक और लेंगे अपन फॉर्मूलेशन का, तो इसमें ध्यान में रखना है फॉर्मूलेशन का न्यूमेरिकल आ जाता है, ये भी न्यूमेरिकल वन टाइम आया हुआ है आरटीयू के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी एनी इंक्वायरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।